हे मैकेनिक वाले, खड़ा हो। 10 मिनट के लिए मेरा पति बनेगा, पूरे 1 लाख रुपए दूंगी। अरे मैडम क्या मजाक कर रही हैं, हम तो गरीब आदमी, एक मैकेनिक, और मैकेनिक को कहाँ आप अपना पति बनाएंगी, और ऊपर से आप बता रही हैं 1 लाख रुपए देंगी। मैडम जी आप मजाक कर रही हैं ना। पता है मुझे कि तू एक गरीब मामूली सा मैकेनिक है, तभी तो तुझे 1 लाख रुपए ऑफर कर रही हूँ, और बहुत छोटा सा काम है। सिर्फ 10 मिनट के लिए मेरा पति बनना है, और जैसा जैसा मैं बोलूंगी तुझे बस वैसा करना है। उसके बाद ये पूरे 1 लाख रुपए तेरे। बोल, काम करेगा मेरा? मैडम जी आप सही बोल रही हैं, हम मामूली से मैकेनिक हैं, लेकिन मैडम जी मैं काम तो आपका कर दूं, लेकिन कोई ऐसा वैसा काम तो नहीं है जिससे आप मुझे फंसा दें। क्योंकि मैडम जी आज के टाइम में ना लोग गरीबों का बहुत फ़ायदा उठाते हैं। पता चले कोई गलत काम हमसे करवा लिया, आप तो काम करा के निकल जाएंगी, माना मुझे 1 लाख रुपए मिल जाएंगे, लेकिन पुलिस आएगी मुझे उठा ले जाएगी, तो मैडम जी मेरी पूरी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। मेरे घर पे जो छोटे छोटे मेरे बच्चे हैं, मेरी बीवी और मेरे परिवार वाले, सब लोग का खाना पीना दुश्वार हो जाएगा। मैडम जी यही काम है, इसी से थोड़ा बहुत पैसा कमाता हूँ, अगर ये भी काम चला जाएगा तो मैडम बहुत दिक्कत हो जाएगी हमारे परिवार में। तो मैडम जी कोई गलत काम तो नहीं है ना? अरे अरे रे, बहुत बेचारा है तू, तेरी फैमिली में इतनी प्रॉब्लम है और इतना ज़्यादा स्ट्रगल कर रहा है तू, तभी तो देख तुझे 1 लाख रुपए ऑफर कर रही हूँ। लेकिन तुझे ना लगता है ये हो ही नहीं सकता। मतलब एक गरीब को अगर हम अच्छा खासा पैसा भी ऑफर कर रहे हैं तब भी उसके ठाठ भरे हुए हैं। अब तुझे क्या मैं कोई स्मगलर लग रही हूँ कि मैं तुझे जाके कहीं बेच दूंगी, तुझसे गलत काम करवा दूंगी? नहीं, मैं तुझसे बस इतना बोल रही हूँ कि तुझे 10 मिनट के लिए मेरा पति बनना है, उसके बाद कुछ नहीं, और ज़्यादा कोई गलत काम नहीं है। अब तू देख ले, 1 लाख रुपए की बात है, वरना मैं चाहूँ तो किसी को भी पकड़ सकती हूँ। अरे नहीं नहीं मैम साहब, आप ना मुझे ही दे दीजिए 1 लाख रुपए, मैं आपका काम कर दूंगा। ठीक है, अब आया ना तू एकदम रास्ते पे, तो जैसा मैं कहूँगी तुझे वैसा करना पड़ेगा। ठीक है, अब तुझे ना मेरा पति बनना है, ठीक है? चल जाएगा ना, कर लेगा? हाँ ठीक मैडम कर लूँगा। हाँ, लेकिन मेरा हुलिया देख और अपना हुलिया देख कैसा बना रखा है, एकदम गरीब सा गंदा सा ना। एक काम कर, वहाँ ना मेरा बैग रखा है, वहाँ जाके उसमें 2 जोड़ी कपड़े हैं, उनमें से जो सही लगे ना वो पहन ले, ठीक है? और जल्दी से चेंज करके ना इधर आ जा। ठीक है मैडम, जा रहा हूँ। हाँ जल्दी जा। कहाँ रह गए थे तुम? हाँ, इतनी देर कौन लगाता है? अरे मैम साहब अब नए नए कपड़े पहनने में थोड़ा समय तो लगता है ना। अरे कपड़े ही पहनने थे, कुछ शेरवानी नहीं ला दी है तुम्हें शादी करने के लिए मैंने अपने लिए? अब मैडम जी पति बन गए हैं तो वो भी ले आइएगा। ओ हेलो, पति नाम के पति बने हो, ठीक है? अब ये बताओ, तुम्हें समझ में आ गया ना काम क्या हाँ काम हाँ करना हाँ मैडम जी आपका पति बन के आपके घर चल रहे हैं। है? घर नहीं चलना है तुम्हें, जैसा मैं बोलूंगी वैसा करना है तुम्हें। अभी रास्ते का ही काम है। ठीक मैडम। हाँ कैसा बोलेंगी आप? अरे अभी मुझे पहले थोड़ी जान पहचान करने दो। तुम कौन हो, तुम्हारा नाम क्या है? मैं मैकेनिक हूँ मैडम। अरे रामू नाम। रामू नाम नहीं है तुम्हारा, तुम कोई और नाम बताओ। अक्षय कुमार। अक्षय नहीं, अरे सुनील शेट्टी। अभिषेक रख लेते हैं, ठीक है? ठीक। और मैकेनिक नहीं हो। हाँ। तुम्हारा ना बहुत बड़ा बिजनेस है। हाँ, ठीक बिजनेस है, है मेरा। कार का बिजनेस है। हाँ, कार का बिजनेस। ठीक है? ठीक। और मेरा नाम ना मानसी है, मैं तुम्हारी पत्नी हूँ, ठीक है? हाँ मानसी मेरी पत्नी है। हाँ, मानसी कौन? आप। हाँ, हाँ। और तुम्हारा नाम अभिषेक, ठीक है? अभिषेक। मैकेनिक छोड़ दो, भूल जाओ। हाँ, ठीक छोड़ है? दिया मैंने। हाँ छोड़। ये दुकान मेरी नहीं है सर। हाँ, अब जैसा काम बोलती हूँ वैसा करना। फिलहाल तुम सारी चीज़ें समझ चुके हो, ठीक है? लेकिन ध्यान रहे, कोई भी गलती हुई ना तो ये जो 1 लाख रुपए है ना वो मिलने नहीं वाले हैं। ठीक है, ठीक है? 1 लाख रुपए दे दीजिए, काम तो कर रहे हैं ना। नहीं, जब पूरा काम हो जाएगा ना तब मैं दे दूंगी। ठीक है। और हाँ,
चेन पकड़ो और पहन लो। अरे मैडम ये तो चांदी की चैन है। हाँ तो क्या सोने के लिए कराऊँ तुम्हारे लिए? अरे नहीं मैडम, ये भी महंगी होती है। चांदी की चैन हमारे पास कभी हम देखे तक नहीं, हाथ में पहली बार छू रहे हैं। वाह, छू लिया ना? हाँ। फिर हो गया, फोटो वोटो लेनी है? फोन नहीं है मैम साहब हमारे पास। अच्छा ठीक, पहन ले रहे हैं। हाँ पहनो जल्दी। बढ़िया लग बाहर, रहा है? हाँ बाहर रखना, हाँ बाहर, हाँ ठीक है। चलें? हाँ चलो ठीक है, चलते हैं। ध्यान रहे कुछ गड़बड़ नहीं हो। लेकिन मैम साहब कुछ गड़बड़ आप मत करिएगा। अरे एक बार बोला ना नहीं होगी गड़बड़। चलो। चलें? हाँ ये सालन जाओ तो भाभी आ रही का। अभी तो नहीं दिख रही भैया। आयन 2 कल इनका प्रपोज कर दिया, मान गई कल शादी के लिए। अच्छा, मुझे तो लगा है कि आप उसके साथ बहुत गलत करते हैं। प्यार करते हैं बे, कल प्रपोज किया, हाथ पे पकड़ के इनको प्रपोज कर दिया, घुटने पे झुक के मान गई। अच्छा, और का मुझे तो नहीं लगता ऐसा कि आप उसको प्रपोज किए होंगे और वो मान गई होगी। या तुम मेरे साथ हो कि उसके साथ हो? फिर भी लेकिन जो आप करते हो ना हम्म, वो बहुत गलत है उसके साथ। गलत कुछ नहीं है, प्यार करता हूँ, शादी करनी है यार, आगे प्यार- फ्यूचर बनाना है, पैसा अपने पास है वैसे भी जानते हो प्यार तुम। किया जाता है भैया प्यार से, ना कि ज़बरदस्ती से। आप ज़बरदस्ती करते हैं। कोई ज़बरदस्ती नहीं है, मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ। वो मान नहीं रही थी, कह रही थी नहीं। और जानते हो लड़कियों में थोड़ा नखड़े तो होते ही हैं, उसके मैं नखड़े झेल रहा था। 1 साल से लगा हूँ, अब जाके फंसी है वो। अब भाई भाभी बनेंगे, बच्चे होंगे, जाएंगे घूमेंगे, एंजॉय करेंगे, स्कूल अच्छे स्कूल पढ़ाया जाएगा, तुम बन जाओगे चाचा यार। अगर भैया आप ये सब करते हो, अगर उसने कुछ कर वर लिया तो क्या करोगे? यार अगर क्यों कर आपके लेगी? खिलाफ कुछ कर दिया तो उसने? क्यों कर लेगी? अच्छा बताओ, अब मैं उसको प्रपोज किया हूँ, मान गई, तो क्यों करेगी? वो बहुत अच्छी लड़की है, मैं भी एक अच्छा लड़का, सुंदर, बढ़िया, स्मार्ट, कैसे नहीं मानेगी यार? भैया भाभी, अरे भाभी तो वहीं आके देखो। चलो, हाथ पकड़ो, ठीक है? उधर नहीं देखो, मुझे देखो। और बताओ, कब से बिजनेस चल रहा है तुम्हारा? बिजनेस 2 साल से पंचर बना रहे हैं, मैकेनिक ही है। 2 साल से पंचर ही बना रहे हो तुम, आगे ही नहीं निकल पाए क्या? चलो। क्या हुआ मैडम, यहाँ क्यों रुक गए हम लोग? नहीं नहीं, चलो चलो थोड़ी देर। उधर नहीं देखना, हाँ इधर ही देखना। ठीक। हाँ? और नज़ारा देखो कैसा लग रहा हाँ है। सब बढ़िया है, ये बहुत बड़ा पुल है ये मैम साहब। अच्छा, हाँ, इस पे अगर आप कोई आदमी चढ़ के गिर गया ना तो सीधे इधर उधर नहीं देखो, हाँ, तुम्हें समझ में नहीं आप आता? आपको देखेंगे। सीरियस लो, इतनी बदतमीजी क्यों दिखा रहे हो? पहली बार किसी लड़की ने हाथ पकड़ा है क्या तुम्हारा? हाँ मैम साहब पहली बार ही पकड़ा है। देखो, ये सिर्फ एक्ट कर रही हूँ, उसके अलावा कुछ नहीं, ठीक है? वो लड़का भी उसके साथ में, उसके हाथ में हाथ रख के आ रहा है। हाथ तो पकड़े है यार, ये साला कौन है ये? ये भैया उसके मुंह में सिंदूर भरा है, ये क्या बात? अरे आप तो कहते हो उसके शादी करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। शादी कब हो गई भाई? हमने 10 दिन पहले उसको साला प्रपोज किया था, अभी मान भी गई, चूतिया बन गए क्या आप? अब शादी कर ये ली। जो सामने ये क्या है? यानी कि आपका पॉपट हो गया। ए मसाला फाड़ो, चलो खावा जाए, चला जाए यार, छोड़ो इनको, हटाओ। आप अब यही इनसे रही शादी गए, को करी। चलो चलो शादी चलो। साला ये पोपट लौंडा से फंसा लिस। अरे देख रहे हो आप ही आजकल। सोचो, कह रहे थे कि हम उससे शादी करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, अब क्या हुआ? चलो हटाओ बे, बहुत मिलेंगे हमको, दूसरी माल सेट करेंगे, बैठो। चलो। और हाँ, वहाँ एक भौजी और है, तुमको बताया निरन, अब इन्हें दिखा रहे हैं, चलो। चलो चाबी कहाँ बंद कर दियो बे? गाड़ी स्टार्ट रखा करो। हाँ, हो गया, ये लो तुम्हारे पैसे। हो गया? हाँ, अभी तो मैंने कुछ किया ही भी नहीं मैडम। तो क्या क्या करना चाहते थे तुम? सिर्फ पति बोला था कि बनने को, उसके अलावा कुछ नहीं? अरे तो मैम साहब कोई काम तो होगा ना? नहीं, कोई काम नहीं था, बस इतना काम था, वो कर दिया तुमने। अरे मैम साहब आप बड़ा कंफ्यूजिया रही हैं हमको, हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या बोला। आप बोली वहाँ पति बन जाओ और यहाँ तक चल के आए, पति भी नहीं बना अभी, खाली चला ही तो हूँ, चलने में कौन पति बन जाता है? हाँ तो हो गया ना तुम्हारा काम, तुम्हें पैसे से मतलब होना चाहिए। तुम आम खाओ गुटलियाँ क्यों गिन रहे हो? अब मैंने किस लिए किया नहीं किया, तुम्हें तो तुम्हारे पैसे मिल गए ना। मैडम जी हमका लग रहा है ना कि आपका कोई बॉयफ्रेंड है, आप उसको जलाने के लिए ऐसा कर रही हैं। अभी आप तो चली जाएंगी, वो आएगा चप्पल जूता लेके, चपली आएगा हमको फालतू में। 1 लाख रुपया काम नहीं आएगा मैडम जी, दवाई भी इतने आजकल बहुत महंगी हो गई हैं। अरे बेवकूफ़ इंसान, मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है, और होता तो क्या मैं बोलती मेरा पति बन जाओ। तो इस
लेकिन मैडम जी समझ नहीं आ रहा, आप बहुत खिचड़ी पका रही हैं। सच सच बता दीजिए ना कि क्या बात क्या है। तुम बहुत चप्पड़ चप्पड़ करते हो। मैं तुम्हें कुछ बता दूंगी तो ये बात ना सिर्फ हमारे और तुम्हारे बीच में ही होनी चाहिए। अरे मैडम जी हमारे और आपके ही बीच की रहेगी। ठीक है। वो एक्चुअली मैं ना जॉब करती हूँ, तो मेरी ना अक्सर नाइट शिफ्ट रहती है। तो जब मैं इस रास्ते से निकलती हूँ ना, तो वो जो लड़के उस तरफ दिख रहे थे ना, वो मुझे ना डेली फॉलोअप करते हैं। और फॉलोअप क्या होता है मैडम? अरे मतलब मेरा पीछा करते अच्छा हैं, पीछा करते हैं। मुझे छेड़ते अरे हैं। मैडम ये सही में बहुत बदमाश लड़के हैं ये सब। यहाँ ताश वाश खेलते हैं और वो क्या बोलते हैं दारू गांजा गुटखा इन सब का ये रोज का काम है मैम साहब। और हमने इनको अपनी दुकान पे हमारे दुकान पे बैठ जाते थे, हम वहाँ से भगाए। हम कहे भाई उधर जाके करो, हमारे दुकान पे मान लो सब लोग आते हैं, तो इसलिए हम भगा दिए थे इनको। हाँ भैया, इस वजह से तो मैंने ना इनको दिखाने के लिए कि आप मेरे प्रियांसे हो यानी मंगेतर हो, तो इस वजह से ना वो डर जाएंगे, तो वो मेरे पीछे नहीं आएंगे। और मैंने यही दिमाग लगाया ताकि ना सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। और आपको पता है मैं ना अपने जो यहाँ लखनऊ में ना अकेले रहती हूँ, मतलब मेरी मम्मी के साथ। मैं नहीं चाहती थी कि मेरे पीठ पीछे कोई भी मेरे घर पे आए जाए। और जानते हो कि आजकल तो पुलिस भी इतना एक्शंस नहीं लेती है। इस वजह से मैं चाहती थी कि इनके से ना मेरा पीछा छूट जाए किसी भी तरीके से। इस वजह से मैंने आपको पति बोला बनने को। बाकी मैं चाहती तो किसी से भी ये काम करा सकती थी, पर मैंने सोचा इससे आपकी भी हेल्प हो जाएगी और आपका भी खर्चा निकल जाएगा। तो आपका ना बस इतना सा काम था, बट थैंक यू, आप तुरंत मान गए। हाँ मैडम जी आपने सही कहा, पैसों की ज़रूरत किसे नहीं होती है। लेकिन मेम साहब मैं ना ये पैसे ले नहीं सकता हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ कि आप मुझे भैया भी बोल रही हैं, मैं आपका भाई हूँ। भला आप बताइए कोई भाई अपनी बहन की रक्षा करने के लिए पैसे लेता है क्या? नहीं मैम साहब, ये आप पैसे ना आप पकड़ लीजिए। नहीं, ये आपके मेहनत के पैसे हैं। और आपने बोला था ना आपके बच्चे हैं, बीवी है, उससे और बढ़ अरे जाएगा। तो क्या हुआ मैम साहब, मेरी जो बीवी बच्चे हैं ना वो सब मेरी मेहनत की कमाई खाएंगे। हम लोग थोड़ा खाएंगे लेकिन मेहनत का खाएंगे। अभी वहाँ से यहाँ तक आए हैं, सिर्फ 10 कदम चलने के मैम साहब 1 लाख रुपए ना बहुत होते हैं। ये आप अपना पैसा पकड़िए। भैया देखो, आप मुझे काम- भैया भी बोल रही हैं और पैसे भी दे रही हैं। एक भाई अपनी बहन के बताइए पैसे में रक्षा करता है, मुझे पैसे नहीं चाहिए, आप पैसे पकड़िए। और ये रहा आपका। अरे आप चेन तो रख लो। अरे आप मेरी बहन है ना, तो आपके कहने से मैं ये कपड़े रख ले रहा हूँ, ठीक अरे है? इतना मैं आप पे कर दे रहा हूँ, आपका भी वो हो जाएगा कि मैंने आपकी मदद की तो आपने मुझे कुछ दे दिया और मुझे भी अच्छा लगेगा। क्योंकि आजकल के भाई लोग भी ऐसे ही हो गए हैं, वो अपनी बहनों की देखभाल नहीं करते, मदद नहीं कर पाते हैं। तो मैं अगर आपने मुझे भाई बोला है ना, तो मैं अपना भाई का वो पूरा निभाऊंगा, फ़र्ज़ निभाऊंगा। और आपको अगर कोई भी दिक्कत हो आगे से, अगर ये लड़के परेशान करते हैं, आप मुझे एक बार बोलिएगा, यहीं पे मेरी दुकान है। इन लोगों को तो मैं अच्छे से बताऊंगा। भैया आप सच में कितने ईमानदार इंसान हैं। मुझे लगा नहीं था कि आजकल की दुनिया में ऐसे लोग हैं अभी भी। और वरना अगर मैं किसी को भी बोलती, वो तो बस पैसे लेता और चला जाता। वो इतनी मेरी बातें नहीं सुनता जितना आपने किया। आपने तो मुझे चैन वगैरह सब लौटा दिया। आप कितने नेक दिल इंसान हो। अरे बहन, इसमें नेक दिल वाली कौन सी बात है? एक भाई अपने बहन के लिए इतना तो कर ही सकता है। और आज का जुग जमाना ना सही नहीं है, आप थोड़ा देख के चला करिए। और इस रोड पे तो मैं मान लीजिए यहाँ पे बैठा रहता हूँ, आप इधर से आएंगे ना तो इधर से कोई दिक्कत नहीं। आपका भाई यही हमेशा काम करता रहता है। और मेरे साथ 3-4 लोग और भी हैं, मैं ना भी रहूँगा तो उन लोग से भी बोल देंगे, वो लोग भी बहुत अच्छे हैं, सब लोग आपकी मदद करेंगे। वाह, बहुत अच्छी बात है। आप सब लोग मेरी मदद करने के लिए तैयार हैं। थैंक यू भैया, ठीक थैंक यू सो मच। ठीक है, आप आराम से जाइएगा। जी छोड़ दूँ क्या आपको? नहीं। ठीक। बताओ कैसा समय आ गया है कि लड़कियां अब अपने कॉलेज, घर और ड्यूटी पे जाने से भी डर रही हैं। आजकल के लड़के ऐसे हैं ही जो मतलब लड़कियों को देखते भी नहीं हैं, बेचारी कितनी मेहनत करके अपना घर बार चला रही हैं, उनको परेशान कर रहे हैं। वो तो भला हुआ मेरा कि मैंने मदद कर दी। अब भला एक बहन की मदद करने के मैं पैसा थोड़ी ले सकता हूँ। भगवान आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि मेरी वजह से किसी की ज़िंदगी बच पाई।